नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 फरवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। यह बदलाव न्यू टैक्स व्यवस्था के तहत किया गया है। इससे पहले 7 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना था। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपए ही रखा गया है। अब 24 लाख की आय पर अब 30% टैक्स लगेगा। वही 75,000 रुपए तक के स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट होगी। साथ ही 15 से 20 लाख की आय पर 20% का टैक्स होगा। वही 8 से 12 लाख की आय पर 10 आयकर होगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार शहरी गरीबों और कमजोर समूहों को सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रही है। शहरी क्षेत्र के लिए शासन, नगर पालिका, शहरी भूमि और सुधारों से संबंधित योजनाएं शुरू की जाएंगी। सरकार 1 लाख करोड़ का बजट रखेगी। बिजली क्षेत्र के लिए बिजली कंपनियों की बिजली उत्पादन और क्षमता में विकास होगा। 36 जीवन रक्षक दवाओं पर पूरी तरह से ड्यूटी टैक्स खत्म कर दिया जाएगा। सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। कैंसर के इलाज की दवाएं सस्ती होंगी। अगले 3 साल में सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। 2025-26 में ही ऐसे 200 सेंटर बनाए जाएंगे। चिकित्सा, पर्यटन और स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा दिया जाएगा। अनुसंधान, विकास और इनोवेशन 20,000 करोड़ का बजट है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आरएस प्री 2024 का आयोजन आज रविवार को करेगा। एक ही पारी में होने वाली परीक्षा में 6.25 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। आयोग द्वारा परीक्षा के आयोजन को लेकर काफी सतर्कता बरती जा रही है। मुख्य फोकस नकल की रोकथाम और डमी कैंडिडेट्स पर लगाम रहेगा। इस बार एसओजी के साथ ही खुफिया विभाग भी परीक्षा पर निगरानी रखे हुए है। जिला प्रशासन से भी संपर्क बनाया हुआ है। सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद विभिन्न जिलों में परीक्षा आयोजन कराने वाले कार्मिकों को ट्रेनिंग भी दी गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आरपीएससी के अफसरों के साथ ही प्रदेश भर में जिला कलेक्टर प्रश्न पत्र संग्रहण और वितरण पर विशेष सतर्कता बरत रहे हैं। आयोग सचिव रामनिवास मेहता के मुताबिक परीक्षा आज दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए 6,75,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित श्री सांवलिया जी मंदिर में तीसरे राउंड की काउंटिंग हुई। इसमें 3 करोड़ 70 लाख रुपयों की गिनती हुई है। अब तक 16 करोड़ 32 लाख 5 हजार की गिनती हो चुकी है। वही सोने चांदी का तोल भी बाकी है। मेवाड़ के आराध्य देव श्री सांवलिया जी में राजभोग आरती के बाद दान पात्र से निकली राशि की गिनती शुरू की गई। देर शाम तक काउंटिंग का प्रोसेस चलता रहा, जिसमें लगभग 3 करोड़ 70 लाख रुपयों की काउंटिंग हुई। 28 जनवरी को भंडार खोलने के बाद पहले राउंड में लगभग 8 करोड़ 8 लाख रुपयों की काउंटिंग हुई थी। वहीं 30 जनवरी को दूसरे राउंड में 4 करोड़ 54 लाख 5 हजार रुपयों की गिनती हुई थी। 31 जनवरी को 3 करोड़ 70 लाख रुपयों की गिनती हुई थी और शनिवार को भी गिनती जारी थी। अब तक कुल 16 करोड़ 32 लाख 5 हजार रुपयों की गिनती हो चुकी है। अनुमान है कि काउंटिंग का यह प्रोसेस अभी भी जारी रहेगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2022 लेवल 2 के मामले में पहले से चयनित हो चुके प्रार्थी अभ्यर्थियों को राहत देते हुए कहा है कि ये भर्ती के संशोधित परिणाम जारी होने से प्रभावित नहीं होंगे। वही मामले में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन व सचिव से भी जवाब मांगा है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह व प्रमिल कुमार माथुर की खंडपीठ ने ये निर्देश विनेश कुमार व अन्य की याचिकाओं पर दिया। अधिवक्ता हरेंद्र नील ने बताया कि बोर्ड ने 16 दिसंबर 2022 को कक्षा 6 से 8वीं तक के विभिन्न विषयों के शिक्षकों के लिए भर्ती निकाली थी। इसमें प्रार्थियों ने भी आवेदन किया और बोर्ड ने उन्हें चयनित भी कर लिया। उनकी नियुक्ति के बाद वे 18 महीने से लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान ही बोर्ड ने संशोधित परिणाम जारी कर दिया। इस कारण प्रार्थी मेरिट से बाहर हो गए। याचिका में कहा कि यदि नियुक्ति अभ्यर्थियों को हटाया जाता है तो यह उनके मौलिक अधिकारों का हनन होगा। बाड़मेर जिले में एक साइबर ठग ने फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर एक इंजीनियर से 4 लाख रुपयों का फ्रॉड कर लिया। मामला महावीर नगर का है। पुलिस ने फ्रॉड करने वाले आरोपी नैनाराम बिश्नोई निवासी जालूवाला फलौदी के सभी खातों को बंद कर तकनीकी मदद से उसे गिरफ्तार किया है। दरअसल महावीर नगर निवासी इंजीनियर संजय रामावत ने दी रिपोर्ट में बताया कि 29 जुलाई 2024 को एक कॉल आया।
फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर डराया कि आपके नाम से ईरान से एक पार्सल आया है जिसमें मुंबई कस्टम ने पकड़ा है। उसमें 4 ईरान के एक्सपायर्ड पासपोर्ट, 1 लैपटॉप और 450 ग्राम एमडी पदार्थ बरामद हुआ है। आरोपी ने डरा धमकाकर 4 लाख रुपए ठग लिए। आरोपी ने बताया कि उसने कुल 367 लोगों के साथ धोखा कर रुपए अपने खाते में डलवाए थे। राजधानी जयपुर की ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत 39 गुमशुदा मोबाइलों को ट्रेस कर बरामद किया। सभी मोबाइल धारकों को उनके मोबाइल सौंप दिए। बरामद किए गए मोबाइलों की कीमत करीब 4,50,000 रुपए है। डीसीपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि जनवरी माह में चले साइबर शील्ड अभियान में ट्रांसपोर्ट नगर व कनोता थाना क्षेत्र में गुमशुदा मोबाइलों को CEIR पोर्टल से ट्रेस कर मोबाइल उपयोगकर्ता से संपर्क किया। इस दौरान 39 गुमशुदा मोबाइल बरामद हुए। साइबर शील्ड अभियान की एडिशनल डीसीपी आशाराम को मॉनिटरिंग सौंपी गई है। एसीपी आदर्श नगर लक्ष्मी सुथार को इसका सुपरविजन सौंपा गया। पीपी नगर थाना अधिकारी अरुण कुमार की टीम के कमलेश कुमार ने मोबाइल ट्रेस किए। राजधानी जयपुर के खो नागोरियान में 2 लोग एक घर में घुसकर परिवार से मारपीट कर सोने चांदी के जेवर लूट ले गए। इस संबंध में लुनियावास स्थित विनायक विहार निवासी पुष्पा देवी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पीड़ित पुष्पा देवी ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि घर पर रंग करवाया था। इस दौरान 2 लोग आए और पेंटर का सामान ले जाने के लिए कहा। दोनों बदमाशों ने घर में घुसते ही परिवारजनों को बंधक बना लिया और मारपीट कर हथियारों की नोक पर अलमारियों से नकदी, जेवर व अन्य कीमती सामान लूट लिया। गौरतलब है कि शहर में लगातार घर में घुसकर लूट करने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आदर्श नगर में नौकर परिवार के सदस्यों के घर से बाहर जाने के बाद सामान चोरी कर ले गए थे। हाल ही में शिप्रापत थाना इलाके में एक डॉक्टर के घर में भी इस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया था। रेलवे प्रशासन की ओर से प्रयागराज महाकुंभ के लिए जयपुर धनबाद व अजमेर धनबाद के बीच स्पेशल ट्रेन का संचालन होगा। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि गाड़ी संख्या 09725 जयपुर धनबाद महाकुंभ स्पेशल 6 फरवरी को जयपुर से 5:05 पर रवाना होगी और अगले दिन 7:45 पर धनबाद पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 09726 धनबाद जयपुर महाकुंभ स्पेशल 8 फरवरी को धनबाद से रात 11 बजे रवाना होकर तीसरे दिन 3:30 पर खातीपुरा पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 09601 अजमेर धनबाद महाकुंभ स्पेशल 18 फरवरी को अजमेर से 7:45 पर रवाना होकर अगले दिन 1:30 पर धनबाद पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 09602 धनबाद अजमेर महाकुंभ स्पेशल 22 फरवरी को धनबाद से 8 बजे रवाना होगी। गाड़ी में 2 सेकंड AC, 4 थर्ड AC, 10 स्लीपर, 4 साधारण श्रेणी सहित कुल 22 कोच होंगे। राजधानी जयपुर में गरीब लोगों के बैंक खातों को खरीदकर एस्ट्रोलॉजर बनकर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले 4 साइबर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 8 मोबाइल फोन, 9 सिम कार्ड, 1 चेकबुक, 4 ATM कार्ड और 2 कारें बरामद की हैं। करदनी थाने की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि 1 साल में करीब 1.5 करोड़ से संदिग्ध लेन देन हुए हैं। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने बताया कि 206 बिग्गा कालवाड़ रोड पर दबिश देकर 20 वर्षीय आरोपी अमन सैनी निवासी कोटपुतली, 19 वर्षीय संजय मीणा निवासी लालसोट दोसा, 22 वर्षीय अजय मीणा निवासी मलारना डूंगर स्वयं माधोपुर और 35 वर्षीय धनवंतरी गौतम निवासी बौली स्वयं माधोपुर को गिरफ्तार किया है। आरोपी गरीब लोगों के बैंक खातों को हर माह किराया देकर खरीदते हैं और एस्ट्रोलॉजर बनकर लोगों से धोखाधड़ी करते हैं। झुंझुनू में पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा के नेतृत्व में मंडावा से कलेक्ट्रेट तक जन आक्रोश रैली निकाली गई। सैकड़ों लोग मंडावा से पैदल चलकर करीब 25 किलोमीटर दूर कलेक्ट्रेट पहुंचे और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। गुड़ा ने कहा कि पुलिस लाइब्रेरी में बैठे छात्रों से मारपीट के मामले में एक तरफा कार्रवाई कर रही है। नाबालिग बच्ची से रेप के आरोपी को भी मौके से भगा दिया। गुड़ा ने कहा कि मंडावा में मारपीट करने वालों पर हत्या के प्रयास की धाराएं लगाकर जेल में डाल दिया, लेकिन बहन बेटियों को परेशान करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, मुकदमा तक दर्ज नहीं किया गया। उन्होंने कहा, भजनलाल सरकार अपने दलालों पर कंट्रोल कर ले, बदमाशी करवाना बंद कर दे। हम राजस्थान को यूपी और झुंझुनू को संभल नहीं बनने देंगे। लाठीचार्ज की अफवाह उड़ी तो प्रदर्शनकारियों में अफरा तफरी मच गई। इसी बीच पूर्व मंत्री गुड़ा ने नीम के पेड़ पर चढ़कर प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया। हरियाणा के भिवानी में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय पाराशर की पोक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की से
छेड़छाड़ के मामले में आरोपी सहित 3 साल की कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला गांव निन्नान भिवानी का है, जहां पीड़िता की मां ने महिला थाने में रिपोर्ट दी कि जब उनकी नाबालिग बेटी घर लौट रही थी तब आरोपी ने उसे रास्ते में रोका और छेड़छाड़ की। इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज करवाए और साक्ष्य जुटाने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने आरोपी को 3 वर्ष कैद की सजा सुनाई है।